हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ग्लोबल स्टडी 627 पर। जैसा कि कल हमने जैन धर्म का टॉपिक पूर्ण किया था, आज हम उसकी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है वो स्क्रीन पर दिख ही रहा है आप लोगों को। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो हमने आप लोगों को ये बताया था कि 24 तीर्थंकर किसमें हुए थे? जैन धर्म में हुए थे। किसमें हुए थे? जैन धर्म में। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये देखो, आपको दिख रहा है SSC CHSL 7/2/2017 शिफ्ट 1 में आया हुआ था। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो हमने आप लोगों को बताया था जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंटा नटापुत के नाम से जाना जाता है ने, इसमें भरना है आपको, नामक धर्म की स्थापना की थी। तो आप लोगों को हमने बताया था कि इसने जैन धर्म की स्थापना की थी। किसकी की थी? जैन धर्म की। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में कौन है? भारत में महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर कौन थे? महावीर हमने आपको बताया था सबसे आखिर में आए थे। कौन? महावीर स्वामी। कौन से तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने आपको कल ही लिखवाया था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो कौन सा राज्य था? बिहार राज्य था। कौन सा राज्य था? बिहार मगध, जिसे पहले मगध के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, महावीर की माता कौन थी? हमने आपको बताया था इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? राजा चेटक की बहन थी। माता का नाम त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? हमने आपको बताया था इनका जो जन्म हुआ था किस गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। किसमें? जांत्रिक गोत्र में हुआ था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था, क्या नाम था? हमने आपको बताया था इनके महावीर का जो मूल नाम था वो नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से नहीं, महावीर का जो मूल नाम था सिद्धार्थ, तो उनका नाम था गौतम बुद्ध का। जो हमारा महावीर का मूल नाम था वो था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो इससे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो इससे पहले इनका नाम था वर्धमान। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनका नाम रखा जाता है महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष की आयु, किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ा था? तो आप लोगों को हमने कल ही लिखवाया था, किस वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर में 14 आ जाता है। सभी देखो कोई ना कोई शिफ्ट एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चन है। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा अपनी इच्छा दी थी? तो हमने आप लोगों को ये भी बताया था, शायद वीडियो में, पहली वाली वीडियो में बताया था कि प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आप लोगों को हमने बताया था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो लगी। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? हमने आपको बताया था भगवान जो महावीर थे उन्होंने पावापुरी में सहिष्टिपाल के दरबार में मोक्ष प्राप्त हुआ था। कहाँ? पावापुरी में।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु अभी ही क्वेश्चन लिखा आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पावापुरी में। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावा में। कहाँ? पावा, यानी कि पावापुरी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां आता है, श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय को 2 संप्रदाय हैं, किसके हैं? ये जैन धर्म के संप्रदाय हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आता है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का? अंग। इनों के कितने टोटल अंग हैं? इनके टोटल 12 अंग हैं। कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को हम लोग अंग कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैन साहित्य को भी कहा जाता है आगम, इन्हें आगम भी कहा जाता है, कल हमने लिखवाया भी था। इसी प्रकार से मेरा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है फटाफट, महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में हैं। वर्तमान में कहाँ है? बल्लभी में है, गुजरात में है। बल्लभी और गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो किसने की थी? महावीर। एक मिनट, किसने की थी इसकी? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी। इसी प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था? तो इनका सबसे जो आधारभूत जो सिद्धांत था वो था हमारा अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 हमारे जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है। जीना का अर्थ होता है, हमने आपको पहले ही दिन बताया था, जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। क्या है? विजेता। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर हमने आपको बताया, तीर्थंकर का अर्थ, तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है, पहली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। इसी प्रकार अरुणव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे? जैन धर्म से। इसी प्रकार से हमारा केवल कौन से धर्म से संबंधित है? ये भी हमने कल ही लिखवाया था, जैन धर्म से संबंधित है। सैयदवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का। किसका? एक मिनट, जैन धर्म का। सैयदवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का। आज के लिए इतना ही। कल हमारा जो टॉपिक नंबर यानी कि पार्ट नंबर 2 आएगा प्रैक्टिस सेट का। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय